हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 95। तो आज हम हमारे डे 95 के जो टारगेट्स हैं हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज आप लोगों के लिए बनाई गई थी आपके प्रीलिम्स तक के टाइम के लिए, और यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं जो हमारे एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें उसे छोड़नी चाहिए, क्या उसे अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे टाइम टेकिंग होती हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका फाउंडेशन भी बिल्ड हुआ है। फाउंडेशन इन द सेंस हमने ये कंप्लीट किया है बाय रीडिंग द एनसीईआरटीज। तो एनसीईआरटीज से हमने डे 1 से स्टार्ट किया था, अब हम रेफरेंसेस की ओर पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। साथ में यहाँ पर आपका बेस भी बन चुका है और आपको अब कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी आ चुकी है। ये हमने पहले भी कई बार डिस्कशन यहाँ पर किया है, और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अभी मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो आज हम हमारे डे 95 के जो टारगेट्स हैं हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो डे 95 के टारगेट्स क्या हैं? तो डे 95 के टारगेट्स हैं, आपको इंडियन इकोनॉमी रीड करना है, मॉडर्न हिस्ट्री को आपने क्विक रिवीजन देना है। क्विक रिवीजन आपको इसकी करनी है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे बड़ा सेगमेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसे रिवाइज करना। करंट अफेयर के लिए आपको जो है मंथली मैगजीन फॉलो करना है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए। जो भी आपकी प्रायोरिटी है, बहुत सारे जो है कोचिंग मटेरियल अवेलेबल बैठा है मार्केट में, मंथली मैगजीन से रिलेटेड बहुत सारे मंथली मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल पड़े हैं। आपको उन्हें उठाना है और अपने अकॉर्डिंगली उसे रीड करना है। तो यहाँ पर आपको 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको रीड करना है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कोचिंग का ये अच्छा लगता है मंथली मैगजीन, दैट इज अप टू यू नाउ कि वो आपने चूज करना है और उसे रीड करना है। न्यूज़पेपर के लिए मैंने आपको बोला है कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपके एरिया में आपके लोकेलिटी में आसानी से मिल रहा हो, आपको उसे जस्ट उठाना है और उसे जस्ट रीड करना है, ताकि आपको देश दुनिया के बारे में पता हो कि क्या हो रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर सी सेट के भी रिगार्डिंग है। तो चलिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं विद डिटेलिंग के साथ। तो इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको रमेश सिंह या संजीव वर्मा, इन दोनों में से आपको कोई भी एक बुक को फॉलो करना है। दोनों ही अच्छी हैं, रमेश सिंह भी अच्छी है, संजीव वर्मा भी अच्छी है। तो ये आपको उठा करके इनमें से किसी भी एक बुक को फॉलो करना है। इसका जो आपको टॉपिक रीड करना है वो है मनी एंड बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। तो ये टॉपिक देखने में थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें आरबीआई वगैरह भी शामिल हो जाएंगे। तो ये जो है मनी एंड बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग से आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से आते हैं, इन्फ्लेशन से बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। अगर आपने पीवाई की उसको देखा होगा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मनी एंड बैंकिंग्स का एक बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा सेगमेंट एक माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मैंने आपको बोला है कि आपको इसकी क्विक रिवीजन करनी है। सी सेट का आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है एक। देखो अभी आपको सी सेट को 3 पार्ट्स में अभी डिवाइड कर लीजिए, एक में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक में आपको अपना लॉजिकल रीजनिंग रखना है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को लगा चुके हो, अभी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आरसी के सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिए। आपको अगर लगता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो उसे जो है यहाँ पर उसके टेस्ट लगाना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हैं हमारे सी सेट के जो टॉपिक्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इनमें से आपको जो भी बेटर लगता है आपको उसका सेक्शनल टेस्ट देना है, उसे 3 सेगमेंट में डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया कि एक सेक्शन उठाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हैं हमारे डे
95 के जो टारगेट्स हैं एंड आई होप कि आपने अपने डे 94 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, टारगेट्स के रिगार्डिंग या आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी जो है वो अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। Thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.